स्वागत तो करो हमारा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए अब हम लोग जिसके लिए क्लास 12 में आए हैं चलिए उसको पढ़े। देखिए इम्पॉर्टेंस बता देता हूँ मैं चेन रूल का। डिफ्रेंसिएशन दुनिया का सबसे आसान टॉपिक है, ये बात याद रखना। अगर चेन रूल सीख गए पूरा का पूरा डिफ्रेंसिएशन में चेन ही रूल लगता है, ये बात याद रखना। तो जितना अच्छा से फोकस करोगे चेन रूल में आगे उतना जल्दी आगे बढ़ पाओगे, इस चीज़ को समझ लेना, ठीक है। ओके तो चलो स्टार्ट। चैन कभी देखे हो तुम लोग, ये बताओ देखे हो चैन? तो जब आप चैन ध्यान से देखे होगे, चाहे वो साइकिल का चैन हो यार या फिर गला में पहनने वाला चैन हो, कोई भी चैन हो, हम क्या कह रहे हैं, तो तुम उस चैन को देखना ध्यान से। उसमें क्या होता है ना, एक एलिमेंट इंजीनियरिंग भाषा में हम लोग उसको एलिमेंट कहते हैं, एक पार्ट को, ठीक है। और ये सब जो कैलकुलस पढ़ते हो इसका यूज़ इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा है सर, ये बात याद रखना। तो मान लो ये एक एलिमेंट है, ठीक है, इसके बगल में क्या है, ये दूसरा एलिमेंट। देखिए हम आपको बना के दिखाते हैं, दूसरा एलिमेंट ऐसे ही रहता, देखा होगा। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से क्या होता है, एक वो जो देखे होगे उस प्रकार से लिंक अप रहता है कि नहीं बच्चा लोग। क्या हो गया कि ये जो मान लो पहला लिंक का चैन है, ये दूसरा से कनेक्टेड है, दूसरा वाला तीसरा से कनेक्टेड है कि नहीं, तो इसी को चैन कहते हैं। और जब ये कंप्लीट एक दूसरे से कनेक्टेड होते रहता है, इसी को हम लोग चैन कहते हैं कि भैया ये चैन बनना स्टार्ट हो गया। क्लियर है? साइकिल में भी देखा होगा चैन ऐसा ही है। तो एक्चुअली चैन रूल नाम इसी आधार पे पड़ा है। ये जो चैन रूल है तुम यहाँ देखोगे, यहाँ पर हर टर्म दूसरा से एकदम इसी प्रकार से कनेक्ट होगा। देखना हर टर्म दूसरा से इसी प्रकार से कनेक्ट होगा। तो ये एक बात याद रखना, चैन रूल समझाता हूँ मैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर यहाँ केयरलेस थोड़ा भी हुए तो पता है तुम लोग फिर क्या चिल्लाते हुए फिरोगे। तो ऐसा चिल्लाने की आपको नौबत ना आए, इस वजह से आप लोग चैन रूल पढ़िए। नूरा फुताही को चैन रूल नहीं आता था, डिफ्रेंसिएशन नहीं आता, इसलिए वो चिल्ला के गाना गा रही है ना। चैन खो गया है, अरे पगली, आओ अभिनव व्यास पढ़ लेती। देखो जी बच्चा, तो चलिए हम लोग सवाल स्टार्ट करें। बहुत इंटरेस्टिंग ईजी है भाई साहब, बहुत ईजी चीज़ है। क्वेश्चन हमेशा एक ही लिखा हुआ मिलेगा, डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। थोड़ा पेशेंस धर के देखो, मेरा साथ आप लोगों को अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि काफ़ी दिन टाइम हम लगाएं सोचने में, चालू करें कि नहीं। अब जब कर दिए हैं तो चलिए, जब तक ऑफलाइन नहीं चालू करते हैं टीचर लोग तब तक तो हम बताएंगे ही बताएंगे, है ना। उसके बाद आप लोगों को मिलने लगेगा हर जगह से नॉलेज, तो फिर हम क्यों उतना दिमाग लगाएं सर। तो चलिए आइए, है ना, हम भी अपना पढ़ाई लिखाई करें ताकि हम भी खुश आप भी खुश। चलिए तो बच्चे लोग, आपका पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा कि डिफ्रेंशिएट करो एक्स के साथ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा प्यार से सीखना, हाल थोड़ा भी जल्दीबाजी मत करो। कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा सबसे पहले हम उसमें लिख देंगे डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए इंग्लिश में लिख देना है डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और मैथमेटिकल में क्या करोगे, तो मैथमेटिक्स में सिंबल दे देंगे उसका। क्या सिंबल होता है, d/dx। चलिए ठीक है, तो बताओ जी इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए। साइन का तुम लोग पढ़वे किया है, चलो साइड में लिख के दिखाते हैं तुम लोगों को। साइन का आप लोग क्या पढ़े थे, तो भैया जी साइन का पढ़े थे हम लोग cos x। तो तुम लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट को पूछेंगे जी बताओ इसका कितना होता है, तो बोले भैया करो वही होगा साइन का cos। नहीं बच्चे, थोड़ा ध्यान से देखिए, यही चीज़ आप लोग समझिए। और जो बताने वाले हैं आप लोग पहली बार लिमिट में सीखे होंगे, ध्यान दीजिए। और सभी बच्चे जानते हैं डिफ्रेंशिएशन का जन्म लिमिट से ही हुआ है। पढ़े थे ना फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड क्लास 11 में, हर फॉर्मूला डिराइव करते थे। तो सुनिए वो बात, इसलिए हम बोले थे कभी एक्स मत बोलना। क्या है,
इसको ऐसे पढ़ा करो, भैया साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस होता है, बस इतना बोला करो। साइन का फॉर्मूला कॉस होता है, तो ऐसे बोलो साइन का फॉर्मूला कॉस होता है। तो भैया एक्स काहे नहीं बोले, तो देखो काहे, हम लोगों का फॉर्मूला एक्स के रेस्पेक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब नीचे में एक्स है तो यहाँ भी एक्स ही होना चाहिए, तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। यानी साइन के बगल में जो रहेगा वही चीज़ नीचे है, तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। तो आज से बोलो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलो कॉस बगल वाला, लेकिन ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब साइन के बगल वाला नीचे से मैच करेगा। तो तुम बताओ यहाँ पर साइन के बगल में कौन है, 3x² + 5, और नीचे कौन है x, क्या ये दोनों पक्का पक्की मैच किया, नहीं किया। तो भैया जी ये यहीं पर आता है चेन रूल का यूज। देखिए आपको दिखाते, बड़ी मज़ा है यार, एक बार सीख लोगे हम खुद अच्छा से स्पीड में चलेंगे। और हाँ, ये नहीं कि कोई लेक्चर उठा के 10 नंबर उठा के देख लेना, तो बाबू हवा खाओगे तो हमको मत बोलना फिर। चलो आओ, तो सबसे पहले क्या सीखा चेन रूल में, जो बगल में वही नीचे। तो बगलवा में कौन चीज़ था, 3x² + 5 हो बाबू, वह चीज़वा नीचे लिख दो अपना मन से, अपना मन से। काहे, इस फॉर्मूला को लगाने के लिए आपको याद आना चाहिए, लिमिट का याद आना चाहिए, लिमिट में सेम करते थे आप। लेकिन आप बोले हैं भैया जी आपके पिताजी का राज है जो अपना मन से लगा दिए। अरे तो हम बैलेंस कर रहे हैं ना जी, बैलेंस लो कर दिए बगल में, यानी क्या समझे, हमने इसे डिवाइड में लगाया तो बगल में मल्टीप्लाई में लगाया, और नीचे क्या लिख देंगे बच्चा, ये वाला dx लिख देंगे। अब तुम बोलो साइन बगल वाला का फॉर्मूला क्या होता है, तो तुम लोग क्या पढ़ी थी, कॉस बगल वाला। तो देख लो बाबू हम कॉस बगल वाला लिख दिए, बस और कोई लोड नहीं है। क्यों लगा दिए, क्योंकि देखिए सर जी जो यहाँ सो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा। और अब बगल में इसका क्या करोगी, तो वेरी सिंपल, 3 जे कांस्टेंट बाहर, x² का होता है 2x, 5 का होता है 0, कुल मिला करके यहाँ से बनेगा 6x। इसको कभी पीछे मत लिखना, जो भी नंबर होता है आगे लिखने की कोशिश करो। 6x × cos 3x² + 5। आई लो मज़ा, ये बताओ आया, नहीं बोला तो मुँह फोड़ देंगे, बोलो आया, चलो ठीक है। लेकिन धीरे धीरे अब तुम खुद सोचो, यू आर इन क्लास 11 गाइस, तुम इतने छोटे क्वेश्चन को इतना स्टेप बनाओगे तो पता है आप लोगों को, आप विश्वास नहीं कर सकते हो किस किस लेवल का डिफ्रेंशिएशन आएगा और आप उसको चुटकी में बना दोगे। तो इतना नहीं ना करना है आप लोग को, तो पहले विथ स्टेप समझ गए, अब समझिए आगे इन फ्यूचर 1-2 क्लास के बाद हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सुनो बाबू कैसे, डायरेक्ट देखना ध्यान से, डायरेक्ट भैया ये कौन ची है, तो साइन, साइन का फॉर्मूला हमको अभिनव भैया पढ़ाएँ, कॉस बगल वाला लिख दिए। देखो ध्यान से देखना, इन फ्यूचर 1-2 क्लास के बाद डायरेक्ट कैसे बनाना, साइन का फॉर्मूला कॉस बगल वाला, फिर याद है ओ अरे रे वो गलती ना हो गया, कभी देखे हो ट्रैफिक रोड पे चलाए हो गाड़ी, देखना वहाँ पे जब तुमसे गलती होगा तो क्या लगेगा, जुर्माना लगता है, फाइन लगता है। सिमिलरली मेरे प्यारे स्टूडेंट, साइन ये फॉर्मूला कब लगता, जब साइन के बगल में x होता, लेकिन तेरे पास देख तो क्या है 3x² + 5, लेकिन तुम तो फॉर्मूला लगा दिया, तो अब इसका जुर्माना भरो, चलो निकालो जुर्माना। जुर्माना मतलब डिफ्रेंशिएशन करो ना यार, तो फिर वही काम करो, 3 कांस्टेंट बाहर, x² का 2x, 5 का 0, यानी कि आंसर हो गया 6x cos 3x² + 5। तो बाबू इन फ्यूचर ऐसे बनाना है, अभी 1-2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ऐसे सिखा देते हैं। मज़ा आया ना, जितना अच्छा कमेंट आएगा, जितना लाइक, जितना रिव्यू बढ़ाओ उतना बनाएंगे, नहीं तो हमको लगेगा तुम लोग को फ़ायदा नहीं हो रहा, तुम झूठे अपनों नुकसान करे और तोरो ना फ़ायदा हो तो कौन काम का, ये बताओ। किसी का तो फ़ायदा होना चाहिए ना सर, नहीं समझे, किसी का तो फ़ायदा होना चाहिए। चलिए ये सवाल है आपका, तो स्टार्ट करते हैं। और क्या, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन उसको y मान लेंगे, y = log sin x²। अब जिसका फॉर्मूला लगन, पहले तो लिख दो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x,
डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है सर, ठीक है मास्टर साहब। अच्छा, अब बताओ किसका फॉर्मूला लगने वाला। सबसे पहले तो लॉग का, रफ में जाओ और लॉग का फॉर्मूला लिखो। ऐसे करो, मैंने सच कह रहा हूँ, मैं अगर आज इतना कुछ बन पा रहा हूँ, मैंने टीचर को काफ़ी रेस्पेक्ट दिया है सर, जो टीचर हमें अच्छा लगे। फर्स्ट ऑफ ऑल चौधरी सर, सेकेंड जब मैं गेट का कोचिंग कलकत्ता में कर राजीव कुमार सिंह। मतलब उन दोनों को देख करके लगा कि यार मज़ा आ गया यार इन लोगों के साथ अपने लाइफ को स्पेंड करते हुए, है ना, इन्वेस्ट करते हुए। सिमिलरली आप धीरे धीरे बनाओ, मत भागो, आगे खुद दौड़ लोगे। बचपन में जब चलना सीखना चाह रहे थे तुम, अगर तेरे मन में आ जाता कि हम एक के बार दौड़ने सीखेंगे, ज़िंदगी में कभी तुम चल भी नहीं पाते। तुमने क्या किया, पहले रेंगना सीखना, घुसकना सीखा, फिर तुमने चलना सीखा, फिर दौड़ना सीखा। तो स्टेप बाय स्टेप चलो ना यार। ज़िंदगी में क्या सोचेगा ऊपर में पहुंच जाएंगे तो गिरेगा ना बाबू तो 4 गो हड्डी टूटेगा, है कि नहीं। चलो ठीक है, तो बाबू इसका क्या फॉर्मूला, लॉग का क्या फॉर्मूला, 1/log के बगल वाला। अच्छा जी, तो आया भैया एगो बात पूछे, यहाँ तो बगल में x होना चाहिए। देखा तुम लोग, एक क्वेश्चन में समझ गया ना। तो भैया बगल में x तो नीचे भी x है, लेकिन भैया जी यहाँ बगल में तो इतना सारा लिखल है, नीचवा में नहीं है। तो तुम तो समझिए गया कि लगाओ और हटाओ, वही तो चेन रूल है। हेलो, लगाओ और नीचवा में हटा दो ऐसे करके, है ना। तो फिर बोलेगे भैया आपके पिताजी का राज नहीं है। नहीं है तो लो, नहीं है तो लो, हम बैलेंस कर दिए। अगर नहीं है तो अब बताओ जी बच्चा लोग, इसका फॉर्मूला क्या होगा। इसका होता है 1/log के बगल वाला। ओ माय गॉड, समझ में आ रहा। अब बताओ इसका, तो फिर तुम लोग नहीं रुको 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 जरा, हैं ये तुम देख रहे हो, तुम याद करो पहले इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। तो इसका फॉर्मूला होता था कॉस बगल वाला। लेकिन एक चीज़ ध्यान दिए, बगल में एक्स होना चाहिए, नीचे भी एक्स। यहाँ पर देखो तो ध्यान से तुम लोग, एक्स स्क्वायर है गुरुदेव। तो तुम लोग को क्या करना है, फिर चेन रूल लगाओ। देख रही हो चेन यही है, ये मान लो पहला एलिमेंट है, दूसरा, देखो ये दोनों लिंक है ना एक दूसरे से, है कि नहीं। चलिए तो लगाओ फिर से। तो यहाँ हो गया साइन एक्स स्क्वायर, बगल वाला को यहाँ लिखो। तो बगल में कौन था, एक्स स्क्वायर, लिख दो अपना मन से। फिर इसको क्या करो, बैलेंस करो, और इसके नीचे में क्या लगा दो, डी एक्स। तो जो पार्ट का आंसर आ चुका है उसको छोड़ दो। बगल में ध्यान से तुम लोग देखो, साइन का होता है कॉस बगल वाला, और भैया जी एक्स स्क्वायर का पावर फॉर्मूला से 2x। फाइनल आंसर हो जाएगा 2x। कॉस बटा साइन कितना होता है, कॉट एक्स स्क्वायर। अच्छा लगे लाइक ठोको, बड़ी मेहनत करते हैं। चलो इसको अब एक तरह और डायरेक्ट बनाने सीखेंगे हम लोग, है ना। तो चलो देखो डायरेक्ट कैसे, एकदम इजी है यार, एकदम इजी है। देखो डायरेक्ट कैसे, सबसे पहले किसका फॉर्मूला लगेगा, लॉग का। लॉग का क्या पढ़े हो, 1/log के बगल वाला, देखो लिख दिए। फिर आओ बगल में, तो ओ याद है, ओ माय गॉड, लॉग के बगल में तो एक्स होना चाहिए, यहाँ तो साइन है। जो यार गलती हो गया हमसे, कोई बात नहीं, जुर्माना दो, इंडिया है, सब कुछ बिकता है, बस रेट सही लगा दो। तो भैया कोई दिक्कत नहीं, कर दिया तो जुर्माना दे दो। तो अगला स्टेप में तुम साइन का जुर्माना देना, सिर्फ साइन। तो साइन का पड़ा है कॉस बगल वाला, हो गया। लेकिन फिर ओ माय गॉड, साइन के बगल में तो एक्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो एक्स स्क्वायर है। तो फिर इसका जुर्माना दे दो, एक्स स्क्वायर का 2x। फाइनल फिर से हो जाएगा 2x कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन में आते हैं, आइए। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले y मान लिए, y = e⁻ sin इनवर्स x³। तो ये लास्ट क्वेश्चन है जिसको स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। इसके बाद से हर क्वेश्चन को डायरेक्ट ही बनाने का थोड़ा ट्राई करेंगे, क्योंकि देखो तुम लोग भी जानते हैं सब आएगा नहीं एग्ज़ाम में, ये सब सीख रहे हैं, है कि नहीं। असली लड़ाई तो कहीं और होना है, अभी तो बस ट्रायल चल रहा है, वार्म अप मैच खेल रहे हैं, है कि नहीं। चलो आओ, तो बच्चा लोग सबसे पहले डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x।
क्या हो गया dy बाई डी एक्स। तो सबसे पहले लिखो डी ई का पावर, और स्टार्टिंग में हमेशा स्लो सीखा करो, मैं बार बार कहता हूँ, पकड़ अच्छा बन जाएगा ना तो आगे भागने में मज़ा आएगा। तो सबसे पहले हम लोग जिसका फॉर्मूला लगाने वाले हैं, किसका लगेगा, ई का लगेगा। तो आओ रफ में आओ और बोलो तुम ई का क्या होता था। तो भैया जी ई का फॉर्मूला होता था सेम टू सेम। अच्छा हाँ, तो चलो लगाओ। ले ओ माय गॉड, एक जो भैया को बात था, लेकिन पूंची जी, तो ऊपर में मथवा पे एक्स था तो नीचवा में भी एक्स होना चाहिए। सिमिलरली गुरुदेव यहाँ पर जो है यहाँ भी वो लगाओ, नहीं है तो लगाओ, उसी को कहते हैं चैन रूल। चैन खो गया है तो इतना हल्ला करने की क्या जरूरत है, FIR करवाओ, हल्ला तो नहीं कर रहा है। चलो तो ऊपर में क्या लिखा हुआ था, साइन इनवर्स एक्स क्यूब, ठीक है ना जी। अब मेरे पिताजी का राज नहीं है तो भैया बगल में बैलेंस करवा देंगे, लीजिए बैलेंस करवा दिए, वेरी गुड। चलिए तो भैया जी इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ई का पावर पढ़े थे हम लोग सेम टू सेम। चलो बहुत सुंदर। अब आए दूसरा, तो दूसरा है साइन इनवर्स। पहले रफ में आओ और साइन इनवर्स का फॉर्मूला बताओ। स्टार्टिंग इनिशियल पीरियड में कॉन्सेप्ट्स गेन करना बहुत ज़रूरी है। इसका फॉर्मूला होता था 1/1 माइनस साइन इनवर्स के बगल वाले का स्क्वायर। सिमिलरली हम लगा देंगे स्क्वायर, लेकिन फिर याद आया अरे भैया जी यहाँ तो एक्स है तो नीचे भी एक्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कौन है, यहाँ पर एक्स क्यूब है तो नीचे में भी एक्स क्यूब होना चाहिए। नहीं है भैया, अरे तो लगाओ न रे, लगाओ, लो तो एक्स क्यूब, और इसको बैलेंस कर दो बगल में, लो बैलेंस कर दिए, एक्स क्यूब है ना जी। चलिए तो अब आगे लास्ट स्टेप देखिए, ई वाला तो आइए गया था। अच्छा बहुत बच्चा बोलता भैया इसका फिर से करेंगे, अरे गोबर, ये डिफ्रेंशिएशन का साइन जहाँ लगल है, यहाँ लगल है, मान लो तुम एक बार कर दिए तो डिफ्रेंशिएशन का साइन हट गया तो फिर से काहे करोगे, है कि नहीं। चलिए साइन इनवर्स का क्या पढ़े हम लोग, 1/√1 माइनस बगल वाले का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे, क्यूब का स्क्वायर करोगे 6 हो जाएगा, इनटू इसका, तो ये तो पावर फॉर्मूला में खुलेगा, पावर आगे ऐसे लास्ट स्टेप में तुम इसको अरेंज करके लिख दो, लो हम बगल में लिख देते हैं, हो जाएगा 3x² ई का पावर में साइन इनवर्स एक्स क्यूब बटा में √1 माइनस x⁻⁶। तो अब ये लास्ट ही था विथ प्रोसेस, इतना आपको करने का ज़रूरत कोनो जन्म में नहीं है, डायरेक्ट ही बनाने सीखना है। तो चलिए एक डायरेक्ट बनाने सीखिए और इसके बाद से हर क्वेश्चन ऐसे ही। तो पहले हम क्या देखेंगे बच्चे, एक नंबर देखो, पहले हम देखेंगे ई वाला लगाइए भैया, तो ई वाला होता था सेम टू सेम, लो कितना इंटरेस्टिंग है, लो सेम टू सेम। फिर ओ माय गॉड, क्योंकि ई का पावर में तो एक्स होना चाहिए, यहाँ पर तो साइन इनवर्स है, कोई बात नहीं, जब गलती हो ही गया तो जुर्माना भर दीजिए ना जी। तो साइन इनवर्स का जुर्माना मतलब उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस बगल वाला का स्क्वायर यानी x⁻⁶। हो गया, हम खुश हैं, नहीं ओ माय गॉड, फॉर्मूला में तो एक्स था, हम यहाँ x³ रहते हुए भी लगा दिए, कोई बात नहीं, फिर जुर्माना दे दो। तो x³ का होता है 3x², यानी कुल मिला के आप लोग देख लीजिए, यहाँ भी आ गया 3x² साइन इनवर्स x³ बटा √1 माइनस x⁻⁶। ठीक बानू। तो अब आओ अगला सवाल में चले, लेकिन अब तनी डायरेक्ट बनाएंगे। ये तुम समझ लिया ना चेन रूल काहे कहते हैं, देख रहा ना, ये मान लो स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, देखो ये दोनों एक दूसरे से लिंक है, देख रहे हो, ये दोनों लिंक है ना एक दूसरे से, देख रहे हो, तो यही है चेन रूल, ये दोनों एक दूसरे से ऐसे बंधा हुआ है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 में चले। चौथा सवाल, अब तो नहीं डायरेक्ट बनेगा, याद रखना बच्चे, और यही चीज़ सीखना भी है तुम लोग को, बेसिक तो सीख गए, अब डायरेक्ट x² + x + 1। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो भैया जी उसको y लिख दीजिए, y x² + x + 1। पहला स्टेप डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x,
डिफ्रेंशिएशन का साइन √x² प्लस x प्लस 1/dx। तो सुनो, अब डायरेक्ट बनाना है, मैं पहले बोल चुका हूँ। सबसे पहले तुम लोगों को यहाँ क्या दिख रहा? तो भैया जी सबसे पहले हमको रूट दिख रहा, रूट। तो रफ में आओ और रूट का पहले फॉर्मूला लिख दो। तो रूट का हमने पढ़ाया था, अभिनव फॉर्मूला याद आ रहा ना? उसमें पढ़ाए थे 1/2 रूट के अंदर वाला। तो आओ यहाँ पर वही अप्लाई करो, 1/2 रूट के अंदर वाला। फिर याद आया, ओहो अंदर में तो x होना चाहिए, लेकिन भैया यहाँ तो कुछ और ही है। कोई बात नहीं, अरे साइड में बुलाओ, जुर्माना दे दो ना। तो लो जुर्माना दे, जुर्माना मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन। तो देखो हम डायरेक्ट करेंगे, x² का क्या होता है बच्चा लोग? 2x। प्रैक्टिस इसी पे करना है, याद रखना। x का कितना होता है? 1, और 1 का कितना होता है? 0। तो कुल मिला के dy/dx कितना आ गया? अगर सच में अच्छा लग रहा होगा तो शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, दूसरों तक पहुंचा दो, आग के तरह फैला दो। अब घर में नहीं आग लगा लेना, आग के तरह वीडियो फैला देना। एक से एक धूल धूल बच्चा लोग है। चलो जी 4 नंबर कंप्लीट। 5 नंबर में आओ, देखिए 5 नंबर। 5 नंबर क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर वाला। तो मैं चाहता हूँ 5 नंबर में ये क्वेश्चन उठाइए आप लोग, साइन क्यूब x। आप लोगों को पता है ये किस पर बनेगा? ये चलिए इसको फिर से हम वापस से स्टेप में भी सिखाते, दोनों में। मतलब स्टेप सिर्फ क्यों सिखा रहे? ताकि तुमको बेसिक पता चले कि चेन रूल था कौन सी, है ना? तो चलिए इसको दोनों तरह से इसको एगो बना दे, इसके बाद थोड़ा बढ़िया सवाल का स्टैंडर्ड और बढ़ जाएगा, ठीक है? चलिए, और हम यही मान के चलेंगे कि मेरा बच्चा वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे हो, यानी धीरे धीरे हमको लगेगा कि बच्चा अब सीखने लगा, तो हम कुछ कुछ स्टेप्स काटेंगे भी, ताकि एक ही चीज़ वक्त करेंगे तुम लोग बोर नहीं हो जाओगे जी। तो थोड़ा सा स्टेप काटेंगे भी। और हाँ, कोई बच्चा अचानक से जो मन सो लेक्चर खोल के देखोगे तो बाबू कुछ ना बुझाएगा। ऐसे तो बुझेबे कर लें, उतना ना बुझाएगा जितना तुम नाम सुना हो कि अभिनव भैया समझा देते हैं। देखो जी, ये क्या लिखल है? पावर में क्यूब। तुम लोग क्या करोगे? पहले इसमें साइन लगाओगे, गलत है। पहले यहाँ पावर फॉर्मूला लगाइए। काहे? तुम लोग पूछे काहे, तो रफ में आओ, देखो साइन क्यूब x का मतलब क्या हुआ? साइन x का पावर 3। यानी पहले इसको कौन पकड़े हुए है? पावर, तब साइन, यानी पहले पावर का फॉर्मूला लगेगा। तो रफ में आओ, पावर फॉर्मूला बोलो, बोलो पावर फॉर्मूला क्या होता था? तो पावर आगे जिसका पावर वो लिखिए, पावर में एक कम। सिमिलरली यहाँ, लेकिन याद आया, ओ भैया जी यहाँ पर ना अगर x का पावर है तो नीचे में भी x होना चाहिए। यहाँ नहीं, यहाँ देखिए साइन x का पावर है और नीचे में x है। क्या करे? तेरे चेन रूल लगाओ ना जी। लो, साइन क्यूब x किसका पावर है? साइन x का। तो नीचे में लगा दो और साइड में उसको हटा दो, क्योंकि मेरे पिताजी का राज नहीं, हम पहले भी बताए थे तुम लोग को। अब बताओ पावर फॉर्मूला क्या होता है? पावर आगे जिसका पावर वो लिखिए, और पावर में एक कम, तो 3 से कम 2 हो जाएगा। ये देखो साइन, साइन का फॉर्मूला लिखिए बच्चियों। साइन का फॉर्मूला आप लोग देखे होंगे, कॉस होता है, कॉस बगल वाला। तो क्या हम अप्लाई कर दें? हाँ भैया, x से x मैच कर गया, तो अप्लाई कीजिए, यहाँ से हो जाएगा cos x। क्लियर? चलिए, अब ये सेम चीज़ को हम लोग हवा में बनाते, वही डायरेक्ट को बोल रहे हैं, हवा में बनाते हैं। तो देखो यहाँ से सबसे पहले पावर आगे, क्योंकि पावर फॉर्मूला लग रहा, जिसका पावर उसको लिखिए, पावर में एक कम, तो 3 से 1 कम 2 हो गया। फिर याद आया, ओहो ये फॉर्मूला तो x के पावर के लिए था, हम गलती से ना माई बाप साइन पे लगा दी, हमसे भूल हो गई। कोई बात नहीं बेटा, भूल हुआ तो जुर्माना दे, तो साइन का जुर्माना दो, तो हो जाएगा cos x। ठीक है ना जी? चलिए, तो और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का, इसके बाद 3rd लेक्चर में भी तुम्हारा, इसके बाद जो वीडियो होगा चैन रोल, और वहीं तक तुम्हारा इन्वेस्टमेंट, इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। उसके बाद 4th लेक्चर से तुम लोग हवा में बिल्कुल उड़ोगे, यानी सिर्फ एग्ज़ाम का चलेगा और तुम लोग सिर्फ प्रोडक्टिव वर्क करोगे। अभी तुमको इन्वेस्टमेंट लग रहा है, ठीक है? चलिए, तो आइए इस क्वेश्चन को कर ले। सबसे पहले y मान लिए, log
नीचे में 7 है, log x बेस में 7। तो हम लोग अब डायरेक्ट ही बनाने के तरफ जा रहे हैं, स्टेप को धीरे धीरे छोड़ देंगे। तो सबसे पहले जिस फार्मूला को अप्लाई करवाने वाले हो उसको साइड में लिखो। तो याद आना चाहिए ये फार्मूला है log x बेस a का, याद आ रहा। तो इसका फार्मूला क्या पढ़े थे हम लोग जी बच्चे लोग? तो इसका फार्मूला पढ़े थे 1/x log ये वाला, इसको तुम बोलना कांस्टेंट, log कांस्टेंट बेस e, यही ना पढ़े थे। तो चलिए अप्लाई कीजिए बड़ा प्यार से। इसका हो जाएगा 1/log के बगल वाला, x को x नहीं बोलना है, बगल वाला बोलना है। तो याद करो यहाँ पर इस log का, प्लीज़ ध्यान देगा, बगल वाला कौन है? ये टोटल। इस log के बगल वाला कौन है? ये टोटल। तो उसको लिख दो नीचे, log के बगल वाला, ठीक है। फिर क्या लिखना है बगल में फार्मूला में? log कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कितना है जिस पर तुम काम कर रहे हो? 7 बेस में e। ये तुमने अभी किस पर काम किया? सिर्फ इस वाले log पर काम किया। फिर से बताएं, इस वाले log पर काम करो। फार्मूला 1/log के बगल वाला, तो भैया इस log के बगल में तो टोटल ना है, लिख दिए। फिर log कांस्टेंट बेस e, log कांस्टेंट के घर में 7 बेस में e, है कि नहीं? अब आगे बढ़ाइए। फिर याद है, ओहो गलती हो गया, काहे जी? तो फॉर्मूला में ना भैया यहाँ x होना चाहिए, मेरे पास देखिए ना क्या है। अरे कोई बात नहीं, दो न रे जुर्माना। तो चलिए इसका जुर्माना यानी इसका डिफ्रेंसिएशन। तो देखो सेकंड स्टेप। अब हम इसका कैसे करेंगे? तो फिर से ये इसी फॉर्मूला पे आने वाला है। तो लगा दीजिए 1/ क्या लगाइएगा? log के बगल वाला कौन है बगल में? x। फिर log कांस्टेंट बेस e। यही काम आपको करना है मेरे प्यारे बच्चे। और फिर जुर्माना दोगे क्या? तो नहीं, काहे कि log के बगल में x होना चाहिए, देखिए x है। तो अब इसको मल्टीप्लाई उल्टीप्लाई जो करना कर लो। तो 1/x log x बेस 7 और बगल में log 7 बेस e का होल स्क्वायर, ये वाला 2 बार हो जाएगा। तो यहाँ से ये लेक्चर ख़त्म।